बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई कि वो कौन सी चीज़ है या वो कौन सा कंटेंट है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं और मैं अभी तक नहीं बना पाया। तो मुझे इतने सारे लोगों की ये सजेशंस और रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाएं। सो हियर इट इज़। 2004 27 मई को मैं पैदा हुआ और लाहौर में अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड फैमिली थी। सारी एफर्ट्स वगैरह चलती रहीं। मेरी जो असल लाइफ स्टोरी है या जो मुझे लगता है कि असल मेरी लाइफ में मामलात स्टार्ट हुए वो तब स्टार्ट हुए जब मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था। तब मेरी लाइफ में दो बहुत अहम दोस्त थे जो कि मेरी लाइफ में मेरी बहुत अर्ली डेज़ में आए जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, यानी कि रिसेप्शन क्लास में वो मेरे साथ ऐड हुए और वही दोस्त ऑनवर्ड्स मेरे तक क्लास 7 तक चले। उसके बाद हमारी लड़ाई होगी। वही सारा किस्सा मेरी ज़िंदगी का यहाँ तक चल रहा है। क्लास 6 के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हुआ। अब ये सारी कहानी जो है, अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके आपको समझाऊं और इसमें से की लेसन्स आपको बताऊं तो वो सिर्फ इतने हैं कि एहसास कमतरी का शिकार मैं यूँ होना शुरू हुआ कि मेरे दोस्त मुझे ये कहा करते थे कि तुम्हें गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, जबकि वो दोनों भी और जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, यानी कि हम तीनों जिस स्कूल में पढ़े थे, वो मेरे वालिदैन का था। मैं उनकी बातों में आना शुरू हो गया और वो ये सारी जुमले मुझे रोज़ाना कहा करते थे और मैं रोज़ाना ये सुनता था और ये मेरे दिमाग में एक बात पक्की होती गई कि मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिदैन गरीब हैं और हमारे पास कुछ है नहीं। हमारी दुकान, घर के पास एक दुकान थी जहाँ पर हमारा एक खाता जिसको हम कहते हैं वो चलता था, जिसमें हम सारी चीज़ें ले लेते थे और महीने के एंड पर पे कर देते थे। तो उन दोस्तों की बातों में आकर और उनको प्रूव करने के लिए 6th क्लास के अंदर मैंने एक बड़ा गलत काम शुरू कर दिया। मैं उनको प्रूफ करने के लिए दुकान से चीज़ें ख़रीदता था और वो उनको खिलाई जाता था, सिर्फ ये बात प्रूफ करने के लिए कि मैं बहुत अमीर हूँ। अब वो फिर भी ये जुमले कहते थे, मैं और महंगी महंगी चॉकलेट्स और महंगी महंगी जूसेस और चीज़ें उनको खिलाता था, शुरू कर देता था। वो फिर दोबारा कहते थे कि तुम गरीब हो, मैं और चीज़ें ला कर करता था। अब इससे एक तो मैं अपनी लाइफ में एक एक्सपेंस को क्रिएट करी जा रहा था अपने पेरेंट्स के लिए। सेकेंडली वो जो जुमले थे वो मेरे दिमाग में इस किस्म के बैठ गए कि मैं अपने पेरेंट्स से नफ़रत करना शुरू हो गया, अपने वालिदैन से नफ़रत करना शुरू हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास का हमेशा से एक टॉपर रहा और मैंने अच्छी रिस्पेक्ट थी मुझे, मैं मॉनिटर भी बना क्लास 5th के अंदर, उसका भी कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ थी। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो इंटेंशनली ना कर रहे हों, लेकिन उन चीज़ों का मेरी ज़िंदगी पर ये असर हुआ। तो मैं क्लास 6 के अंदर ऐसे खर्चा करना शुरू हो गया उनको प्रूफ करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गया। अब जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा मुझे सख्त कर रहे हैं इस मामले में कि तुम दुकान से चीज़ें ना ख़रीदो, तो मैं चोरी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और मैंने कुछ मरतबा छुप छुप कर दुकान से चीज़ें ली और वो उनको खिलाना शुरू कर दी, सिर्फ उनको प्रूफ करने के लिए। और जब मैं ये करना शुरू हुआ तो यकीनन जब आप कुछ बुरा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी पर आता है। उसका ये रिज़ल्ट मेरी ज़िंदगी पर आना शुरू हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड्स मेरे गिरना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी क्लास में रिस्पेक्ट थी वो गिरना शुरू हो गई। जिस तरीके से मुझे टीचर्स प्यार करते थे, जिस तरीके से मुझे टीचर्स रिस्पेक्ट करते थे, वो गिरना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी रेपुटेशन जो इलाके में भी थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि जब अचानक से माँ बाप की भी सख्ती आना शुरू होगी, जबकि वो बचा थे, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में पिछले 1 साल से ये बात पक्की हो गई थी क्लास 6 के अंदर कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे पैसे नहीं देते, मेरी केयर नहीं करते, एक वो बात पक्की हो गई। तो जब उन्होंने सख्ती की कि मैं ख़र्चा ना करूँ तो मेरे माइंड में ये बात पक्की होना शुरू हो गई। सेकेंडली जब टीचर्स की तरफ से एक मुझे आना शुरू हो गया प्रेशर कि पढ़ाई नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा और बहुत सारी चीज़ें, तो मेरी तरफ दो तरफ से प्रेशर आ गया। जब मैं दोस्तों के पास गया तो मुझे उधर से भी प्रेशर आना शुरू हुआ और एक दुकानों पर और एक सोसाइटल प्रेशर हमेशा से रहता है। जब हर किस्म का प्रेशर मेरे पर आना शुरू हुआ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्बेंस की तरफ गया। अब जब भी कोई बच्चा डिस्टर्बेंस की तरफ जाता है तो वो कोई ना कोई एक्शन तो करेगा। जब भी कोई इंसान जाता है, मैं भी जब डिस्टर्बेंस की तरफ गया, डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा मेंटली इरिटेट हुआ, तो मैंने बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें की। मैं पत्थर लेकर गाड़ियों पर लाइनें मार देता था, इवन अपने घर की गाड़ी पर मैं लाइन मार देता था, मैं शीशे तोड़ देता था और गुस्से के अंदर मैं सब कुछ ख़राब कर देता था। बहन भाइयों की चीज़ें ख़राब कर देनी, कज़न्स के साथ कुछ मसला कर देना और इस किस्म की छोटी छोटी एक्शंस जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। जब हम क्लास 7th के अंदर आए, मैं इस दौरान छोड़ चुका हुआ था स्कूल। मैं सिर्फ कभी कभी स्कूल जाता था क्योंकि मेरे वालिदैन का स्कूल था और बाहर उनसे मुलाकात होती थी। जब हम क्लास 7th के अंदर आए तो एक बड़ा दौर आया जिसके अंदर वो रेजर्स वाले होते थे, लट्टू जिसको हम उर्दू में कहते हैं,
उनका बड़ा दौर आना शुरू हुआ और हर बच्चा वो खरीदा था। अब मैंने वालिदैन को कहा कि मुझे वो दें। अब देखिए, जब आप बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ लड़ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स के भी दिल नहीं करता आपको कोई चीज़ गिफ्ट करने का, तो उन्होंने जनरली मना कर दिया, जबकि उन्होंने मुझे एक ला के भी दिया। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर क्लास 6-7 के अंदर उन दोनों दोस्तों के पास, एक के पास हुआवे P9 था और एक के पास हुआवे P8 लाइट था, आई थिंक सो, तो उन दोनों के पास फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। और उन दोनों के पास वो लट्टू आना शुरू हो गए और मेरे पास नहीं थे। तो मैं और प्रेशर में आना शुरू हुआ कि यार ये जो बात ये कहते थे ये सही थी। जब ये सारे प्रेशर्स मेरी ज़िंदगी में आए और मैं आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो क्या रिजल्ट आया? मैंने चीज़ें ख़राब की, मैंने गाड़ियों को बताया, मैंने अभी आपको मैंने क्या क्या नहीं किया। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैं बुरे तरीके से ब्रेक हो गया कि जब मैं उनको कुछ खिला नहीं पा रहा था तो वो मेरे से अवे होना शुरू हो गया। मेरे पास एक PlayStation 3 था उस ज़माने में, और उस ज़माने में क्या अभी कुछ 3-4 साल पहले की बात है। तो मेरे पास PlayStation 3 था और मैं उसमें सिर्फ एक गेम खेलता था, फीफा, क्योंकि माँ बाप अलाउ नहीं करते थे कि मैं कोई ऐसी गेम खेलूँ जिसमें फायरिंग हो और लड़ाई हो और असैसिन्स क्रीड और इस किस्म की गेम्स, वो मुझे अलाउ नहीं थी। तो मैं फीफा खेलता था। तो वो PlayStation 3 उस टाइम पर 3-4 साल पहले लोग कहते थे कि यार इट्स अ गुड गेमिंग कंसोल, तो मैं बड़ा खुश था उसके साथ। लेकिन मुझे वहाँ से फिर उनकी तरफ से आना शुरू हुआ कि गेम तो एक ही है ना, क्या फ़ायदा ऐसा PlayStation का कि माँ बाबा गेम्स ही नहीं लेके दे रहे। अब मैं दोबारा प्रेशर में आना शुरू हुआ। अब जब इस किस्म का प्रेशर और ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं तो इंसान मेंटली ब्रेक हो जाता है। तो मैं टूट गया था। और जब इंसान टूट जाता है तो उस मौके के ऊपर आगे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो खुद को बैकअप करता है और आगे बढ़ता है और ऊपर चला जाता है, या फिर वो सारी ज़िंदगी नशों में और इस किस्म की चीज़ों में ज़ाया कर देता है। मेरे वो जो दोस्त थे, माँ बाबा ने मुझे कहा कि उनको छोड़ दो, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था मेंटली भी। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं लड़ता रहा इस बात के ऊपर कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर मेरी वालदा, उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी ज़िंदगी के अंदर। क्लास 7th के स्टार्ट के अंदर उन्होंने मेरे साथ बातें करना शुरू कर दी। बस हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, रात को इकट्ठा बैठते थे और बात करना शुरू कर देते थे। मुझे एक शौरमा बाहर से ऑर्डर करके मामा दे देती थी और मैं वो खाते खाते उनसे बस बातें करता था। बहुत जनरल बातें थी, लोगों को लगता है हम पता नहीं क्या क्या करते थे, बहुत जनरल बात थी। वो सिर्फ उनसे पूछती थी कि लाइफ में क्या चल रहा है, और मैं लड़ता था कि आप लोग तो मेरे लिए कुछ करते नहीं। और मैं इस किस्म के जुमले बोलता था, बाबा को भी बोलता था, मामा को भी बोलता था, जो कि मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मैं मेंटली ब्रेक था तो मैं बोलता था। सारी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई और लाइफ इसी तरीके से चलती रही। हम लोग आगे आगे अब बढ़ते हैं ज़िंदगी में, ऐसे रहा सब कुछ। अब जो बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो यह है कि एक दिन गलती से, या इंटेंशनली मुझे नहीं याद, मैंने अपने वालदा को बता दिया कि मुझे दोस्तों की तरफ से क्या प्रेशर मिल रहा है, मुझे सोसाइटी की तरफ से क्या प्रेशर मिल रहा है। तो मुझे जो पहली ताकीद, जो पहला मशवरा दिया मेरी वालदा ने उस एरा के अंदर, उस टाइम के अंदर, वो ये था कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, जो कि मेरे लिए इतना ही मुश्किल था जितना पत्थर से लकीर को हटाना मुश्किल हो जाता, इतना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट था और वो जो डिस्कशन का लेवल और अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना बढ़ चुका हुआ था उन कुछ माँ के अंदर, अपनी मामा के साथ, कि मैंने आहिस्ता 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 उनसे अवे करना शुरू कर दिया। उतने ही वक्त के अंदर ईद आ गई और काफ़ी टाइम गुजर गया, हमारी ऑलमोस्ट 7th मिड में आ गई, ईद शुरू हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने एक बकरा लिया, जबकि उस बकरे के साथ एक गाय में हिस्सा भी था, लेकिन गाय क्योंकि फैमिली की थी तो वो मेरे ताया के घर में थी। अब क्या हुआ कि वो जो बकरा घर में था, मैं उसको लेके एक दिन घूमने निकला तो मेरा वो दोस्त अपने किसी और दोस्त के साथ आता है और आने के बाद मुझे कहता है, अब्दुल्ला वो अपना कंसोल दो, PlayStation 3 दो। तो मैंने ऐसे जवाब दिया कि मैं नहीं दे रहा वो जो PlayStation। तो उसने कहा यार हमें वो दे दो, हमने GTA 5 डाउन उसमें ख़रीदनी और ख़रीद के हमने वो प्ले करनी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को अवे करना चाह रहा था। उसको लगा कि मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ और झगड़ रहा हूँ और इस किस्म की चीज़ें, तो वो मेरे साथ लड़ के निकल गया और मैं अपनी उसी डिस्टर्ब सी अजीब सी ज़िंदगी के अंदर वो बकरे लेके बाहर निकला और बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया। मेरे से छोटे थे वो बच्चे, तो हम बकरे सारे घुमा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। अचानक से मैं घर आता हूँ और दोबारा उसी से वो देखता हूँ, उसी से मिलता हूँ, तो वो फिर वही बात कहता है तुमने मुझे जलील कर दिया मेरे दोस्त के सामने, तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे साथ आया था, तुम्हें मुझे दे देना चाहिए था, एटलीस्ट तमीज़ से तो बंदा बात करता है। अब मैं थोड़ा अजीब सा, मुझे रूड लगा, तो मैंने ऐसे जवाब दिया कि जो तुम मेरे साथ इतने 1.5-2 साल से करते हुए आ रहे हो वो क्या है, वो गलत नहीं है। तो वो गुस्से में चला जाता। मैं घर आया, मैंने आके सारी बात मामा बाबा को बताई, तो मामा और बाबा ने कहा कि आप उसको बोलो कि हमारी तरफ आ जाए, हम उसको भी समझा देते हैं, वो भी हमारा स्टूडेंट ही है, तो हम उसको समझा देते कि बेटा हम नहीं चाहते कि ये जो आप लोगों की दोस्ती है ये आगे कैरी ऑन करें। और मैं बताऊं वो दोस्ती कितनी गहरी थी कि हम लोग डिफेंस से स्टेट लाइफ तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर मेरे ख्याल में बनता है, हम दोनों बाइक के ऊपर 7th क्लास के स्टूडेंट्स बगैर हेलमेट के
मेरे ख्याल में शायद 8 मिनट में स्टेट लाइफ पहुंच गए और वहाँ पर LGS देखकर 8 मिनट में वापस आ गए। ठीक है, हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब हम 6 में थे तो हम लोग बाइक पे जेरी पान शॉप जाके पान खाया करते थे और चॉकलेट पान और चीज़ें सारी। इतनी गहरी दोस्ती थी जो कि डेफिनेटली ठीक नहीं थी। हम लॉस को ब्रेक कर रहे थे, हम एथिक्स को ब्रेक कर रहे थे। माँ बाबा ने उसको बुलाया रात को और वो बात चलती रही और माँ बाबा ने उनको कहा कि बेटा हम नहीं चाहते, मैं उनका नाम नहीं मेंशन किया कभी मैंने, बेटा हम नहीं चाहते कि आप लोगों की ये दोस्ती चले क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से उसको बुली कर रहे हो और जो कि उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अब 7th क्लास के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप ये होना शुरू हुआ कि मेरी फील्ड क्या होगी। माँ बाबा ने मुझे बता दिया कि हम चाहते हैं कि आप इस फील्ड में जाओ। मेरा अपना भी इंटरेस्ट था स्पीकिंग की फील्ड में जाने का, आगे बढ़ने का। अब मेरी जब ये फील्ड क्लियर हो गई तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी या नहीं लगी या लगी, बहरहाल इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोज कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों की फील्ड्स मैच नहीं होती, आप लोगों का फ्यूचर मैच नहीं होता, तो हम नहीं चाहते कि ये दोस्ती आगे बढ़े। उससे थोड़ा सा आगे से रिएक्ट किया तो मामा ने कहा बेटा अगर आपने उसकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बुराइयां निकाली कि जैसे तुम कपड़े क्यों वो दोबारा पहनते हो, तुम गरीब हो और तुम ये हो तुम वो हो, तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि आपने जूती टूटी पहनी हुई, एग्जाम्पल देते हुए कहा कि आपने बाल ख़राब है, ये है वो और 100 चीज़ें हो सकती हैं। तो हम नहीं चाहते ये आप लोगों की जो लड़ाई बढ़ रही है और ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं ये अल्टीमेटली नुकसानदेह, हम नहीं चाहते कि आप लोग इकट्ठे रहो। तो ये बात हो गई। अब वो चला जाता है वहाँ से, दोस्त घर से चला गया और मैं सो गया क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब था। मैं लड़ा, मैं रोया, मैं डिस्टर्ब था कि क्यों मेरे दोस्त को ऐसे कहा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दिल में एक मोहब्बत सी तो चल रही थी। रात को तकरीबन 3 बजे एक मैसेज आता है, काफ़ी लेंथ एक मैसेज, मेरे पास अभी तक सेव्ड है, मैंने कभी शेयर नहीं किया और शायद कभी करूँ भी ना, हो सकता है मैं अपने पेरेंट्स से मशवरा लेके वीडियो के एंड पर ऐड कर दूँ, पॉसिबल। तो मैंने वो मैसेज खुद नहीं पढ़ा, मैं सो रहा था। अगले दिन बाबा उठे और बाबा ने वो मैसेज पढ़ा और वो मैसेज पढ़ने के बाद बाबा ने मुझे नहीं दिखाया, मामा ने पढ़ा, बाबा ने पढ़ा, मुझे वो मैसेज नहीं दिखाया गया। मैं जुमा पढ़ने चला गया आम रूटीन में, वहाँ पर वो मुझे मिला, मैंने उसको बड़े अच्छे से सलाम किया, मैं उसके पास बैठा तो उसने मुझे कहा कि मैसेज पढ़े जो मैंने कल रात को किया था। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो अक्सर कहता उम्मीद भी यही थी, मामाज बॉय। अब वो जुमला उसने जब कहा कि उम्मीद भी यही थी, मामाज बॉय, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उससे ऐसे इशारा भी किया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि ये मामाज बॉय क्यों कह रहा है। तो मुझे तब समझ आई कि वो मामाज बॉय इसलिए कह रहा है कि मैं मामा के साथ बैठ के डिस्कशन करता था और सारी चीज़ें उनको बताता था। मैं बड़ा गुस्से में घर आया जुमा पढ़ के और मैंने बड़ा गुस्से से रोते हुए अंदाज में ये कहा कि आपने मेरा मैसेज क्यों पढ़ा है मेरी इजाज़त के बगैर, वो किसी का भी मैसेज आपने क्यों पढ़ा। तो मामा बाबा ने मुझे कहा कि अब्दुल्ला ऐसे नहीं होता, वो मैसेज जो है वो ठीक नहीं था, अप्रोप्रिएट नहीं था आपके पढ़ने के लिए, तो हमने इसलिए इसको खुद पढ़ा। तो मैंने कहा मुझे वो मैसेज पढ़ना है हर सूरत। तो मामा ने फिर कहा कि एक शर्त पर वो मैं मैसेज पढ़ने दूंगी कि आप हमें और उसके पेरेंट्स को फिर बात करने दोगे, कि हम उसके पेरेंट्स को बता दें कि इस किस्म की चीज़ चल रही है तो हम इसलिए वे करना चाह रहे हैं। उस टाइम पर मैं अपनी फील्ड में भी इंटरेस्ट होना शुरू हो गया मेरा, मैं ICSS में भी बढ़ना शुरू हो गया था। तो थोड़ा सा ये लोग इस मामले में भी जानते थे कि ये अच्छा है, डिसेंट बच्चा है, वीडियोस बनाता और चीज़ें। अब क्या हुआ कि ये तब की बातें जब मैं अर्ली डेज़ में वीडियोस बनाता, तो बहुत पुरानी वीडियो है, शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो। मेरे पास वो पड़ी 6 वीडियोस कलेक्शन मैंने एक बनाई थी, तो वो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो वो वीडियो सब मैंने बनाई थी, 3 बना चुका हुआ था, 3 मेरे ख्याल में प्रोसेस में थी। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा, काफ़ी उसमें गालियाँ लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ था नो वन कैन चेंज योर लाइफ, तुम कामयाब नहीं हो सकते। और कुछ स्पीकर्स के बारे में गालियाँ थी और कुछ लोगों के बारे में गालियाँ थी, मुझे गालियाँ थी, मेरे पेरेंट्स को गालियाँ थी। और एंड पर उसने एक शॉर्ट सा लिखा हुआ था आई हैव लॉस्ट अ गुड फेक फ्रेंड, मतलब उसने मुझे टारगेट करते हुए कहा कि तुम एक फेक फ्रेंड थे, जो कि बात तकलीफ दे थी मेरे लिए। फिर उसने आगे जो जुमला लिखा हुआ था वो ये था कि स्टे विद योर मामाज लैप, यू आर अ 7 years old toddler, tell your parents you're a 13-year-old teenager. I wanted to tell them but he was my teacher so I didn't said anything. मैं कहना चाहता था कि सर इसको बच्चा ना बनाएं, इसको बाहर निकालें, इसको दुनिया में जाने दें और 100 चीज़ें। I didn't want it but I cried a lot, a river, इस किस्म के कुछ जुमले लिखे हुए थे। तो मैंने वो जब पढ़ा तो मैं बड़ा तकलीफ़ में आया और मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार इस किस्म की चीज़ इसने क्यों लिखी है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बुरी लगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ें हर्ट की वो ये थी कि तुम कामयाब नहीं हो सकते और तुम एक 13 साल बच्चे हो, तुम्हें 7 साल के बच्चों की तरह डील किया जा रहा है। एक और जाते जाते वो माइंड में बात डालकर चला गया। बहरहाल उसके बाद उसके माँ बाप से मुलाकात की, माँ बाप ने उनको सारा मैसेज पढ़ाया और कहा कि जी हम नहीं चाहते कि ये चीज़ आगे कैरी करे, तो इसलिए हम मना कर रहे हैं, उसको अवे कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चे को समझा लें कि थोड़ा अवे हो जाए। वो दोस्ती मेरी उसी दिन ख़त्म हो गई। उस एक के साथ ही लंबी चली, दूसरे के साथ बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हुई थी।
मेरी अभी भी सलाम दुआ हो जाती है, एक के साथ हो जाती है जिसके साथ वो जिसने मैसेज किया था उसके साथ कभी नहीं हुई दोबारा मुलाकात, ना कभी सलाम हुआ ना कुछ। मुझे याद है कि उसने मुझे उससे पहले एक मैसेज किया था कि मेरे 92 फॉलोइंग है और मेरे फॉलोअर्स तकरीबन 400 हैं इंस्टाग्राम पर, तो तुम अपने देखो तुम्हारे 70। बड़ी तकलीफ दे चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा, ना ही मैं गुरूर कर रहा हूँ किसी बात पे। आज अल्लाह ने इज्जत दी है, इंस्टाग्राम पर अभी 13,000 की हमारी फैमिली मुकम्मल होगी, फेसबुक पर 2,20,000 तक हम लोग जा चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने इसमें से अपनी पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद चंद लेसन्स बताना था आपको। और वो लेसन्स क्या हैं कि कुछ दोस्त आपको ऊपर लेकर जाते हैं और कुछ दोस्त आपको ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। वो दोस्त उन दोस्तों में से थे जो मुझे ऊपर से नीचे ला रहे थे। मेरे माँ बाबा ने मुझे कभी भी इस चीज़ में रोक टोक नहीं की। देखिए, मैं एक माह के अंदर 8-8 हज़ार की चॉकलेट्स खा रहा था। डेफिनेटली इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम सेटल्ड तो थे ना। तो बात यह है कि ऐसे छोटे छोटे वाक़यात, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट रखती हैं। और वो 13 साल की उम्र में मेरे लिए बड़ा हार्ड था। उसके बाद मैं काफ़ी अर्सा डिस्टर्ब रहा और मैं काफ़ी अर्सा फील्ड में मैं फोकस नहीं किया। मैंने बस वो 6 वीडियोस मुकम्मल की और जान छुटवाई। काफ़ी अर्सा मैंने काम नहीं किया, बुक्स पढ़ना शुरू कराई, फिर माँ बाबा ने, फिर दोबारा बैकअप किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड दिस फील्ड अराउंड इन द मिडल ऑफ 2018, जब मैं 14 ईयर्स का था, 14 एंड हाफ का था। फील्ड शुरू की, काम शुरू किया, एफर्ट शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में 1.5 से 2 साल होने वाले हैं और लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट एज ऑलवेज चलता जा रहा है। सो दैट इज़ माई स्टोरी, दैट इज़ व्हाट आई डिड इन द लास्ट 15 ईयर्स। और इस किस्म का कुछ हुआ मेरे साथ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा वो ज़िंदगी गुजारे जो मैंने गुजारी थी व्हेन आई वाज 13, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। शायद हर किसी के पेरेंट्स का इतना सपोर्ट ना हो। सो दैट्स इट। एंड मेन लेसन यही है कि वो दोस्त छोड़ दें जो आपके लिए मुश्किलात बना रहे हैं, वो दोस्त बनाएं जो आपके लिए आसानियाँ करेंगे। और अपने माँ बाप के साथ हमेशा शेयरिंग किया करें। इट्स गुड व्हेन यू बिकम मामाज बॉय, इट्स गुड व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद योर पेरेंट्स। वो अगर मैं शेयर ना करता तो शायद आज मैं अब्दुल्ला समीन ना होता, गली के किसी कोने में बैठा हुआ कोई नशा ही होता या कोई नशा कर रहा होता। और शायद मैं भी उसी की तरह जिसने वो मैसेज भेजा था फेल हो जाता अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दिया। ये कोई गुरूर के जुमले नहीं है, ये जस्ट इतनी सी बात है कि ये इसलिए हुआ कि मेरे माँ बाप का सपोर्ट था और अल्लाह का करम था। तो अपनी ज़िंदगियों को भरपूर गुजारें। अगर ऐसा कुछ भी होता है, शेयर विद योर पेरेंट्स, यू विल गेट अ गुड सपोर्ट। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।